किसान साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग कई सालों से गन्ने की खेती अच्छी करते हुए आ रहे हैं, टॉप क्लास की खेती करते हुए हैं। हालांकि आज खेती में कई सारी विधियां आ चुकी हैं, ट्रेंच विधि, रिंगपिट विधि, सिंगल लाइन ट्रेंच, डबल लाइन ट्रेंच। लेकिन साथियों बात करें तो उनका कहना है कि जितना गन्ना 28 इंच में हम ले सकते हैं उतना गन्ना उतनी आसानी से, अगर मैं कहूं उतना गन्ना हम किसी भी गन्ना विधि में बिल्कुल नहीं ले सकते। अब 28 इंच में छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमारे किसान साथी बुआई से और कटाई तक गन्ने की पूरे सीजन में करते हैं, उससे उनका उत्पादन घटता चला जाता है, लॉस में रहते हैं। कई मेरे किसान साथी केवल और केवल रोटावेटर चलाते कोड निकाल करके गन्ने की बुआई कर देते हैं। किसान साथियों, ये गलती कभी भी मत करनी चाहिए। साथियों, हमेशा हमेशा बहुत ही अच्छी गहरी जुताई करें, इसके बहुत ही जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, 2 साल तक आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, आपको पेड़ी गन्ना भी लेना है, और जितनी गहरी जुताई साथियों आप लोगों करेंगे खेत में तो उतना ही फायदा हमें गन्ने की फसल में देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी गलती करते क्या है किसान साथी कि भाई फरवरी लगते ही जैसे ही धूप निकलना शुरू होगी, अब इस महीने में किसान भाई समझते हैं कि मैं सबसे पहले अगर गन्ना बो दूंगा तो मेरा गन्ना सबसे पहले जमेगा और उसको टाइम ज्यादा मिलेगा और इसके साथ साथ मेरा गन्ना तगड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी भूल होती है, गलती होती है। कभी भी साथियों गन्ना बुआई में बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी हड़बड़ाहट मत करें, खेत की अच्छी तरीके से जुताई करें, ट्राइकोडर्मा का अवश्य प्रयोग करें। और साथियों, जब टेम्परेचर 25 डिग्री तक आ जाए तभी हमें गन्ने की अच्छी तरीके से बुआई करनी चाहिए। गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है किसान भाइयों, इसको जब सही टेम्परेचर मिलता है तभी ये जमाव अच्छी तरीके से करती है, वरना साथियों आप इसे फरवरी में दबा दो किसान साथियों, एक तो आंखें खराब हो जाएगी, जनरेशन कम आएगा, और इसके साथ साथ जमता तब भी लेट ही है गन्ना हमारा, उतना ही टाइम लेके गन्ना जमने में। और जब गन्ना टेम्परेचर सही होता है तो 10-12 दिन में, 15 दिन में ही जमा होना शुरू हो जाता है हमारा। तो साथियों, किसान साथियों, खेत की गहरी जुताई और तैयारी करें, और इसके साथ साथ बुआई 25 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाए तभी हमें बुआई शुरू करनी चाहिए। जो समय साथियों 25 फरवरी से स्टार्ट होगा हमारा, तब आप बुआई गन्ने की करना शुरू करें। दूसरी बात साथियों, बीज को लेकर के किसान साथी बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। किसान साथियों, बीज ही जमाव लेगा साथियों, बीज ही जमेगा, तो इस पर हमें स्पेशल ध्यान देना है। जैसे कि अब से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप जिस खेत से बीज निकाल लोगे, मान लो 1 बीघा गन्ना का खेत है आपका, उसमें आप 10 किलोग्राम यूरिया डाल करके पानी दे दो इस टाइम पर। किसान साथियों, उसमें शर्करा की जो मात्रा है, चीनी की जो हमारी मात्रा होती है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, और उसका जर्मिनेशन अच्छा आ जाएगा। जो आंखें हैं वो हरी हरी मोटी मोटी हो जाएंगी, वो ज्यादा जमेंगी। दूसरी बात, जब बीज निकाल रहे हो किसान भाइयों, कोई भी गन्ना अगर खराब आता है हमारा तो उसको बाहर हटा दीजिए, बिल्कुल भी ये ना करें कि मरा हुआ गन्ना बीज में लगा दें। और इसके साथ साथ हमेशा जो पिछले साल का जो सबसे पछेता जो हमारा गन्ना है, जिसकी बुआई आपने लास्ट समय में करी, लास्ट सीजन में करी, यानी कि 8-9 महीने पुराना गन्ना हमें बीज के लिए लेना चाहिए, उपयुक्त रहता है। कभी भी 10-12 महीने पुराना गन्ना बिल्कुल भी मत लें। अगर 10-12 महीने पुराना गन्ना है तो उसके नीचे की 4 कोइयां हमें अलग हटा देनी चाहिए। किसान साथियों, बीज को बहुत ही सावधानी से पुगी में रखें ताकि आंखें ज्यादा से ज्यादा साथियों उसकी बच जाए, क्योंकि आंखें ही तो जमेगी, गन्ना थोड़ी जमेगा आपका। अब साथियों आती है बात की बीज की कटिंग कितनी आंखें की करें, कितने आंखों का गन्ना बीज हमें लेना चाहिए साथियों, या फिर कटिंग करनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे सही 2 आंख से 3 आंख का पेंडा जो रहता है साथियों, उससे ही आप लोगों को बुआई करनी चाहिए। ना तो कभी भी 1 आंख की बुआई करें, और ना ही साथियों कभी भी दोस्तों 4 और 5 आंख का पेंडा आप लोग बुआई के लिए साथियों इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट, सबसे उपयुक्त जो 2 आंख हैं उसके ऊपर 3 आंख तक बुआई करें साथियों, बहुत ही जबरदस्त जनरेशन देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, गन्ना बुआई से कम 15 से 20 दिन, 25 दिन तक साथियों जो पोषण है साथियों अपने पूरी से लेता है, जब हम एक गन्ना बो देते तो वो हमेशा हल्का रहेगा। और किसान भाइयों, उसको मोटा करने में, उससे ब्यात लेने में बहुत ही मेहनत लगती है हमें साथियों, जबकि साथियों 3 कोइयां गन्ना बहुत ही स्वस्थ, और इसके साथ साथ किसान भाइयों बहुत ही मोटा निकल करके आता है पौधा उसका। तो साथियों हमेशा 2 या 3 आंख से साथियों हमें गन्ने टुकड़े से दोस्तों बुआई करनी चाहिए। अब एक और गलती किसान भाई कई सालों से कर रहे हैं, जिसका प्रभाव ये पड़ रहा है साथियों कि गन्ना हमारा पतला निकल करके आ रहा है बहुत ज्यादा साथियों, बहुत ही ज्यादा सूखे खेत में बुआई होने लगी है साथियों, ज्यादा जर्मिनेशन के लिए। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप सूखे खेत में बुआई कर देते हैं और इसके साथ साथ हल्की मिट्टी लगा करके पानी देते हैं किसान भाइयों, तो साथियों जमाव ज्यादा आता है। लेकिन साथियों आप लोगों को बताऊं, अगर आप 28 इंच पर बुआई करते हैं और आपका 5% भी जमाव कम है साथियों, तब भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी गन्ने की फसल को। इसीलिए साथियों हमें पलेवा करके, गहरे कोड निकाल करके किसान साथियों 3 आंख के टुकड़े से बुआई करनी चाहिए। इसका फायदा हमें पेड़ी तक देखने को मिलता है। हमेशा आपका गन्ना मोटा निकलेगा साथियों, वजनदार निकलेगा, जो ब्यांत निकलेगा वो हमेशा मोटा निकलेगा। जैसे ही साथियों अभी हमारे पास साथियों जो गन्ने की प्रजातियां हैं, जिसकी बुआई ज्यादातर हर किसान भाई साथियों गन्ने की अच्छी से अच्छी प्रजातियों की गन्ने बुआई करेंगे, तो साथियों
बेस्ट बुआई आपकी पलेवा की रहेंगी गन्ने की प्रजातियों की साथियों। यदि आपकी साथियों कुछ वैरायटियां शुरू में जो जमती हैं जिनका बारीक पौधा निकलता है साथियों, अगर आप सूखे में बोओगे पौधे को तो बारीक निकलेंगे। अगर साथियों आप गन्ने की फसल को गहरे में बुआई करेंगे तो इसका पौधा मोटा निकलेगा गन्ने का। और ब्यात की जो समस्या होती है गन्ने की फसल में बहुत ज्यादा ब्यात आता है, तो साथियों पलेवा के खेत में इतनी ज्यादा ब्यात भी नहीं आएगा और किसान भाई गन्ने की जो मोटाई साथियों बहुत ही अच्छी आएगी। तो दोस्तों हमें जो है पलेवा करके ही गन्ने की फसल की बुआई करनी चाहिए। मैं तो किसान भाई को पलेवा के लिए सजेस्ट करूंगा, लेकिन ये नहीं कि भाई आप लोगों को सूखी बुआई अच्छी लगती है तो आप लोग छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल मत करें साथियों। उसमें गहरा कोण निकालने खूब गहरा, क्योंकि दोस्तों सूखे में जब किसान भाई हमारे बोते हैं तो ये समझते हैं कि भाई ऊपर ही कच्ची पड़ी रहेगी और गन्ना टुकड़ा पड़ा रहेगा और उसको हल्के से मिट्टी लगाएंगे तो ज्यादा जमेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं किसान साथियों। सूखे में भी आप बहुत ही ज्यादा गहरा कोट निकालें जितना निकाल सकते हैं साथियों। उसमें हल्की मिट्टी दो, बहुत ही हल्की नाम मात्र की साथियों, तभी जर्मिनेशन उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। और जब आप उस पर पाटा लगाएंगे 8 दिन बाद साथियों तो किसान साथियों वो भी गहरे में चला जाएगा और गन्ना आपका मोटा निकल करके आएगा। तो किसान भाई ये दोनों ही विधियां अच्छी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा साथियों पलेवा करके ही गन्ने को लगाना चाहिए। उससे किसान भाई की बुआई पर बहुत ही कम मेहनत देखने को मिलती है। इसके 7 तक महीने तक किसान भाई आराम से लेटते हैं, लेकिन सूखे में कभी भी काम खत्म नहीं होता साथियों, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लगातार हमारे किसान भाई को। अब आती है बात कि हमें खाद कब और किस मात्रा में इस्तेमाल करने बुआई के समय। किसान भाइयों मैंने कई सारी वीडियोस में बताया कि जितना भी खाद आप लोगों को मिट्टी चढ़ाने तक डालना है साथियों, उसको आप लोग 3 पानी तक ही खत्म कर दो। 60-70 दिन की फसल में हमें साथियों स्प्रे कर देना चाहिए। साथियों हमेशा अच्छी कंपनी का एक सस्ता इंसेक्टिसाइड ले लें, 500 ml से ज्यादा कभी भी मात्रा न लें साथियों। और किसान साथियों इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें, 60 दिन के इस्तेमाल पर ही स्प्रे करना शुरुआत कर दें। और इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप किसी भी अच्छी कंपनी के ले सकते हैं, एरिस का, कमी का ले सकते हैं, मोबोमिन ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों सागरिका ले सकते हैं, बायोटा ले सकते हैं। इसको इंसेक्टिसाइड में हमला ले सकते हैं, प्रोफेक्स सुपर ले सकते हैं साथियों। जिस मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताया इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड कोई सा भी ले सकते हैं साथियों। इसका स्प्रे जैसे ही आप अपनी गन्ने की फसल पर पेड़ी में या पौधे में साथियों 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे तो किसान साथियों आप लोगों को और भी बाजार से कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या इंसेक्टिसाइड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी साथियों 2-3 स्प्रे आप समय समय पर साथियों करेंगे, फंगीसाइड के रूप में साफ का करेंगे, M45 का करेंगे साथियों, या फिर अन फंगीसाइड का करेंगे। इस साल आप ये तीनों कॉम्बिनेशन स्प्रे करके देखना साथियों, बहुत ही सस्ता पड़ते हमारे कॉम्बिनेशन साथियों, बहुत ही सस्ते में पड़ जाएंगे और रोग भी नहीं लगेगा साथियों। किसान साथियों प्रति 40 बीघे में यदि 500 ml आप लगाते हैं तो साथियों अच्छा रिजल्ट रहेगा। 2 स्प्रे आप कीटनाशक की करें साथियों, उसके साथ 500 ml मिला लें और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अच्छी कंपनी का ले लें। इसके अलावा कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता ही नहीं है। ह्यूमिक अपने आप में साथियों संपूर्ण खाद है, सीवीड इसके अंदर है साथियों संपूर्ण खाद है। और साथियों जिंक, सल्फर, बोरोन साथियों मैं कहूंगा कि सारे के सारे पोषक तत्व तो साथियों आपकी फसल को मिलते रहेंगे साथियों। 10 दिन में ही आपका खेत बिल्कुल पलट जाएगा दोस्तों। और समय समय पर आप लोग इसका स्प्रे करते रहेंगे साथियों, तो आप लोगों को कोई भी अतिरिक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर या महंगे सामान आपको बाजार से लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए साथियों वीडियो में मैं साथियों नीचे कमेंट सेक्शन खोल ही रहा हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों ह्यूमिक एसिड लेने के लिए किसान भाइयों यही बेस्ट तरीका है गन्ने की फसल में साथियों जबरदस्त उत्पादन लेने का। 28 इंच सबसे बेस्ट विधि है साथियों, इस पर आप गन्ना लगाओ और किसान भाइयों बहुत ही अच्छा लाभ साथियों उठा लो गन्ने की फसल में साथियों। इसके अलावा जब भी बुआई करें आप सिंगल सुपर फॉस्फेट लें या कोई भी खाद लें बुआई करते समय तो आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ 11 मिला कॉम्प्लेक्स, यदि आपको बजट अच्छा है तो ये 90 रुपये प्रति किलोग्राम आएगा, नहीं कि 2000 रुपये तक हमारा खर्च एक एकड़ में आएगा। इसे भी ले सकते हैं। इससे NPK 12-11 18 नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी प्रकार के मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं सभी प्रकार के मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आसानी से पूर्ति करवा देगी, जिससे गन्ने फसल में किसी भी प्रकार की शुरुआती समय पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी, एक शानदार जबरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा। तो साथियों इन गलतियों को जो मैंने बताया ना करें और गन्ने बुआई करते समय खाद को जरूर मिला है साथियों, तो आपकी गन्ने फसल में जबरदस्त उत्पादन अपनी गन्ने फसल से देखने को मिलेगा। तो साथियों मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के